औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं। बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं। कब्र में से घुटी घुटी आवाज़ आई, मर गया हूं मैं, सऊदीया नहीं गया हूं। एक औरत की बहू घर का कोई काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो एकदम बोली, झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं और लड़के शैम्पू के बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है शैम्पू, इसमें झाग ही नहीं। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की हैं, वो अपनी साइकिल फ़ौरन वहाँ से हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। बेवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काले कपड़े पहनकर खड़ी हो गई। शौहर, तुम कौन हो। बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शौहर, हाथ मिलाओ, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया। लड़के को लड़की पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा कि आपके वालिद की हैसियत है वो शादी में कार दे सकें। लड़की, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज़ देने की है, क्या आपके अब्बा की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। एक शख्स माहिर नफ्सियात के पास गया और कहा कि वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार है और उसे अपना आप घटिया लगता है। माहिर नफ्सियात ने 2 घंटे तक उसके ख़यालात और नज़रियात पर खुल के बातचीत की और मुसलसल नोटिस लेता रहा। गुफ्तगू ख़त्म करते हुए माहिर नफ्सियात ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, बात ये है भाई, तुम्हें कोई एहसास कमतरी नहीं, बल्कि तुम हो ही घटिया इंसान। पहले लोग सोने से पहले गेट, सहन और छत का चक्कर लगाते थे और अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चक्कर लगाते हैं। वो आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को अपने दुपट्टे से घिस रही थी, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए ये नज़ारा चुपचाप देख रहा था। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने कह ही दिया, एक बार अपने मुंह पर भी कपड़ा मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। बीवी, मैं मरने जा रही हूँ। सरदार, ये लो डेयरी मिल्क। बीवी, ये किस लिए है। सरदार, खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। सरदार बल्ब पर अपने बाप का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, सरदार साहब ये क्या कर रहे हो। सरदार, बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। बच्ची का रिश्ता देते वक्त अगर मालूम हो जाए कि लड़का PTCL का नेट इस्तेमाल करता है तो मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं। बेशक वो लड़का अजीम सब्र वाला
और बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त का मालिक है। एक खातून मौलाना के पास गई और बोली, हज़रत, मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है। मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना, जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो गलत फहमी है, और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं। डॉक्टर देहाती से, लो ये पुड़िया, एक गोली सुबह खाना और एक गोली शाम को। देहाती, डॉक्टर साहब, अगर गोलियां ही खानी थी तो मैं फ़ौज में भर्ती ना हो जाता। डॉक्टर ने मरीज़ से कहा, यह ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, 100 में से 90 आदमी मर जाते हैं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? मरीज़, सिर्फ यही कि मेरी छड़ी और जूते देकर कमरे से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। नर्सों के हॉस्टल में अचानक लाइट चली गई। फ़ौरन मोमबत्तियां जला दी गईं और आपस में वक्त गुजारने के लिए बातों में मसरूफ़ हो गई। एक अक्लमंद नर्स बोली, बहुत गर्मी है, कम से कम छत का पंखा ही चला दो। कोने से दूसरी अक्लमंद नर्स बोली, नहीं नहीं, पंखा मत चलाना वरना सारी मोमबत्तियां बुझ जाएंगी। मरीज़ डॉक्टर से, मेरी दाएं टांग में शदीद दर्द है, ज़रा मुआयना कर लीजिए। डॉक्टर, ये दर्द तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज़, कमाल करते हैं आप, मेरी दूसरी टांग की उम्र भी इतनी ही है। एक नर्स ने बड़े फ़ख्र के साथ अपना नया मकान अपनी एक सहेली को दिखाते हुए कहा, 12 कमरों का ये मकान मैंने धुलाई के साथ मिलने वाले इनाम कोपिन जमा करके बनवाया है। सहेली बोली, लेकिन तुमने सिर्फ एक कमरा ही दिखाया है, बाकी 11 कमरे भी तो दिखाओ। नर्स ने जवाब दिया, उन्हें देखकर क्या करोगी, इनमें तो छत तक साबुन लगा हुआ है। एक भारी भरकम नर्स ने अपने नहीफ से शौहर को कहा, मियाँ ज़रा किचन से हरी फूलदार प्लेट उठा लाना। थोड़ी देर में किचन से मियाँ की आवाज़ आई, बेगम, हरी फूलदार प्लेट यहाँ नहीं है। नर्स साहिबा ने भिन्ना कर जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम कामचोर और अंधे हो, तुम्हें प्लेट नज़र नहीं आएगी, इसीलिए मैं पहले से उठा लाई थी। Please subscribe our channel.